और मथुरा से बाहर चल पड़ते हैं। बाहर निकलते हैं तो पाते हैं कि एक बहुत तेज तूफान है जो कि बह रहा है। वो आगे बढ़े तो उन्हें यमुना में जो कि गरजती हुई अपने तेज पानी के साथ बह रहे थे। वो रुके नहीं, पानी में उतर गए और चलते गए। कुछ देर बाद गोकुल पहुंचे और उन्होंने वो बच्चा, वो टोकरी अपने अजीज दोस्त, अपने अहम दोस्त नंद बाबा को दे दिया। और फिर उसी बारिश में वो उसी कैद खाने को लौट आए। पर उस रात जब पूरा ब्रज सो रहा था, किसी को नहीं मालूम था, पर उसी बीच सभी की, आपकी मेरी, हमेशा हमेशा के लिए जिंदगियां बदल जाती हैं। वक्त बीतता है, सुबह आती है, माँ यशोदा के आंगन में सूरज की पहली धूप पड़ती है। वो अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने अपने नन्हे कान्हा को पाती है। अब सवाल ये आता है कि जो माँ यशोदा ने देखा उसे बयान कैसे किया जाए। संतों ने कोशिश की, शायरों ने कोशिश की, लिखने वालों ने हर तह से उसकी कोशिश की, मगर कोई कुछ लिख ना पाया। हर जगह आके सब एक खामोशी सी छा। किसी ने उनके रंग के बारे में लिखा कि उनका रंग सावन के बादलों सा था। किसी ने उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों से लिखी, किसी ने उनकी मुस्कान लिखी, तो किसी ने उनके घुंघराले बाल लिखे। पर दुनिया के सारे शब्द मिलकर भी वो बयान न कर पाए जो उस माँ ने एक नजर में देखा। शायद एक माँ का दिल उस बात को समझ पाए कि यशोदा माँ ने उस वक्त क्या देखा। क्योंकि यशोदा माँ को ना तो विष्णु का अवतार दिखा, ना धर्म का रक्षक, उन्हें दिखा सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा। उन्होंने कृष्ण को उठाया, अपनी बाहों में भर लिया और उनके माथे को चूमने लगे और उनका श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद उनके माथे पे काला टीका। अब भगवान को किसी की नजर से बचाने की जरूरत है, पर एक माँ के दिल को ये कौन समझे। और इसी तरह हमें मिलता है कृष्ण का पहला रूप। जिसमें तेरा जलवा होगा, ख्वाब नगर वो कैसा होगा। जिसमें तेरा जलवा होगा, ख्वाब नगर वो कैसा होगा। जब हर सब अंधेरा होगा, आंख में तेरा चेहरा होगा। तुझसे उसको निस्बत होगी, तुझसे उसको निस्बत होगी, जो भी दर्द का मारा होगा। भीगी भीगी आंखें होंगी, रोशन रोशन चेहरा होगा। तेरी याद बहुत आएगी जब मेरा दिल तन्हा होगा। आएगा जब तू गुलशन में, हर जानिब हंगामा होगा। पैदा जब होगी बेनाई, पर्दा पर्दा जलवा होगा। सब कुछ है तेरे होने से, सब कुछ है तेरे होने से। तुम जो ना होगे तो क्या होगा, तुम जो ना होगे तो क्या होगा, तुम जो ना होगे तो क्या होगा। और पूरे वृंदावन में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, यशोदा यशोदा, देखो तुम्हारा बच्चा हमारे घर से फिर माखन चुरा के भाग गया। अब सोचने वाली बात यह है कि नंद बाबा गांव के सबसे बड़े आदमी थे। कृष्ण के घर में किसी चीज की कमी तो न थी, तो फिर वो चोरी क्यों करते थे। पर कहते हैं कि ये शायद एक लीला थी, एक ऐसी लीला जिसमें वो पूरे वृंदावन को ही अपना घर बना लिया। पर इन सब के बीच सारी गोपियां एक दिन बहुत परेशान हुई। वो परेशान होकर माँ यशोदा के पास आ पहुंची और उन्होंने शिकायत की कि तुम्हारा कान्हा बहुत शरारती हो गया है। रोज हमारे घर आता है, माखन चोरी करता है और पकड़ा जाए तो ऐसी मुस्कान देता है कि डांट भी नहीं सकते। माँ यशोदा ने सोचा आज तो कान्हा को सबक सिखाना ही होगा। हाथ में एक छोटी सी लकड़ी उठाई और कान्हा के पीछे भाग पड़ी। अब जरा इस दृश्य की खूबसूरती को समझिए, जिसे देखकर काल भी कांप उठे।
जो इस पूरे जगत का पालनहार, वो आगे आगे भागता है और उसकी माँ लकड़ी लिए उसके पीछे पीछे, और वो एक छोटी सी लकड़ी से डर गया है। लेकिन उस पल वो सिर्फ एक शरारती बच्चा और यशोदा उनकी माँ। आखिरकार यशोदा ने कान्हा को पकड़ के लिया और फिर उनकी आंखें देखी तो पाया कि उसमें छोटे छोटे आंसू आ गए। माँ का दिल था वो पिघल गया, और पर लेकिन माँ का फर्ज भी था जिसे निभाना। तो उन्होंने कान्हा को पकड़ा और एक ओखल से बांध दिया। वो कान्हा जो कि एक उंगली पे गोवर्धन का पहाड़ उठा, वो कान्हा जिसके मुंह में ब्रह्मांड दिखे, उसे उन्होंने पकड़ के एक रस्सी से बांधा। कहते हैं कि रस्सी ओखल से जरूर बंधी थी, पर कृष्ण सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के प्यार से बंधे। और इसी तरह वक्त गुजरता गया, माखन चुराने वाले नन्हे कान्हा वृंदावन की जान बन गए और उनकी बांसुरी धीरे धीरे उस वन की सुकून। और फिर एक दिन आया जिस दिन दो नजरें मिली, एक तरफ राधा, दूसरी तरफ कृष्ण। कहते हैं कि मोहब्बत किसी अल्फाज या किसी वक्त की मोहताज नहीं है, और उस एक नजर ने इस पूरी दुनिया में ना सिर्फ धर्म बल्कि मोहब्बत और भक्ति का रूप बदल दिया। और वो दोनों वृंदावन में यमुना किनारे अपनी लीला लगाते। पर मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, मोहब्बत रूठ जाने का भी नाम है। और एक दिन ऐसा भी आया कि जिस दिन राधा कृष्ण से रूठ गई, और रूठ के उन्होंने सिर्फ एक काम किया, अपना चेहरा कृष्ण से फेर दिया। वो कृष्ण जिसके एक इशारे पर पूरे ब्रह्मांड की सांसें तक रुक जाए, तो कोशिश करता रहा, पर राधा को मुंह दोबारा देख ना पाया। उसने राधा को बहुत मनाया, बहुत मनाया, और कहते हैं कि राधा ने उन्हें मनाने भी दिया, राधा ने उन्हें मनाने भी दिया। इश्क है, क्या यही इश्क है? गम का बेदर्द मौसम बदलता नहीं, क्या यही इश्क है? दिल हमारा संभाले संभलता नहीं, क्या यही इश्क है? जिस जगह तू नहीं उस जगह बर यकीन, ऐ मेरे हमनशी, दीप उम्मीद की कोई जलाता नहीं, क्या यही इश्क है? रात जाने को है, सुबह होने को है, दिन निकलने को है, दर्द का चांद क्यों फिर भी ढलता नहीं, क्या यही इश्क है? एक तेरे सिवा ऐ मेरे हमनवा, एक तेरे सिवा ऐ मेरे हमनवा, ज़हने दिल पर मेरे अब तो जादू किसी का भी चलता नहीं। एक तेरे सिवा ऐ मेरे हमनवा, ज़हने दिल पर मेरे अब जादू किसी का चलता नहीं, क्या यही इश्क? कोई करवट भी मिलती नहीं, जाको तस्कीन शमे अलम, कोई पहलू भी ये दिल पहलाता नहीं, क्या यही इश्क है? क्या यही इश्क है? क्या यही इश्क है? हाँ यही इश्क है, हाँ यही इश्क है।